अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से भी पता चल गया होगा, दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये टॉपिक आपको ये बताता है कि किस तरह से साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अपनी मौजूदा हालत में नहीं आ गया था। यानी अभी जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, इसको इस कंडीशन में, इस प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उनका वो जो कंट्रीब्यूशन है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम 1 बाय 1 आज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोनी लेवोइजर। ठीक है, 18th सेंचुरी के लगभग इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को डिवाइड किया था मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। अब ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक कौन सी है, मेटल्स, और दूसरी कौन सी थी हमारे पास, नॉन मेटल्स। अब चूंकि ये क्लासिफिकेशन बहुत ही बेसिक थी, लेकिन साइंस में ये एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था। नेक्स्ट आ जाते हैं डोब्राइनर। 1829 में डोब्राइनर ने क्या किया था कि डोब्राइनर ने देखा कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो 3-3 के ग्रुप्स में आते हैं और इन 3-3 के ग्रुप्स में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपस में मिलती जुलती होती हैं। तो उन्होंने इन ग्रुप्स को ट्राइएड्स का नाम दिया था। और इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास लाइक एक ट्राइएड है जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को हम एज ए एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, सोडियम का 11 और पोटाशियम का 39 होता है। अब इनमें जो बीच वाला है, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम में जो बीच वाला यानी कि सोडियम जो है, इस एलिमेंट का जो वेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ अदर 2, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास रूल यहाँ पर यूज़ किया गया था। सो आई होप सो कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी ट्राइएड्स के अंदर वो जो 3 एलिमेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती होती हैं, उन 3 एलिमेंट्स में जो सेंटर वाला एलिमेंट होता है या जो बीच का एलिमेंट होता है, उसका जो वेट है वो बाकी 2 एलिमेंट्स का एवरेज होता है। ठीक है, सो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूलैंड्स की। जॉन न्यूलैंड 1864 में इन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो हर 8th एलिमेंट का बिहेवियर पहले जैसा होगा। ठीक है, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में ऑक्टेव्स होते हैं। लेट मी शो यू। अब ये देखें, ये हैं ऑक्टेव्स। ये एक सिंपल पियानो है, पियानो की कीज़ में आप ऑक्टेव्स को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हर जो 8th की है उसके ऊपर जाके हम जो साउंड सुनते हैं वो पहले वाले के मिलते जुलता होता है, यानी सेम ही होता है। सो इस तरह से उसने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हर 8th एलिमेंट जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पहले वाले के सेम ही रहेंगी। ठीक है, सो इसको उसने नाम दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि इसने इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मुशाबहत दी थी। सो आई होप सो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा और इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं दैट इज लूथर मेयर, जिन्होंने सेम ही ईयर में यानी 1864 में क्या किया था कि इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने एटॉमिक मास का तो आपको पता है कि दैट इज जो वेट होता है एटम का उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, जबकि एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम बेसिकली कि वो कितना एरिया उसने घेरा हुआ है। ठीक है, यानी कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसको हम कहेंगे एटॉमिक वॉल्यूम। तो इसने क्या, मेयर ने क्या किया था कि इसने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का एक ग्राफ ड्रॉ किया था और इसने कहा था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं और इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेंडलीव की।
अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं। मेंडलीव 1869 में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था वो इन्होंने किया था। मेंडलीव इन्होंने 63 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किया था, और साथ ही साथ उन एलिमेंट्स के लिए जगह भी छोड़ी थी जो कि उस वक़्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। यानी दो काम किए, पहले उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग 63 एलिमेंट्स को, और साथ ही साथ वो एलिमेंट्स जो अभी तक अनडिस्कवर्ड थे उनके लिए उन्होंने जगह भी छोड़ दी। आपको स्क्रीन पर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल शो हो रहा होगा, जिसमें कुछ कुछ जगह पे आपको स्पेस नज़र आ रही होगी जो उस वक़्त मेंडलीव ने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए छोड़ी थी। ठीक है, अब ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिनकी प्रेडिक्शंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट साबित हुई बाद में, और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिनका जो कंट्रीब्यूशन था वो आप कह लें कि एक एंगल से ज़्यादा भी था, और जो बाद में प्रूव भी सही हुआ था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेनरी मोज़ली। हेनरी मोज़ली ने 1913 में इन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स, एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट किए थे। मेंडलीव ने क्या किया था, इसने एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लेकिन मोज़ली ने क्या किया है, इसने एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इसने एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर्स फाइंड आउट किए थे एलिमेंट्स के, और उन्होंने पीरियोडिक टेबल को करेक्ट यानी कि फर्दर उन्होंने इसके अंदर चेंजेस किए नेसेसरी, और इसको फर्दर करेक्ट किया। अब वो जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। यही चीज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस बनी थी। ठीक है, यानी जो पहले मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देखते थे, लेकिन अब जो प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं। सो इनका एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस था, उन्होंने कहा था कि दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी खुसूसियात हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, उनके एटॉमिक नंबर का। यानी उन्होंने एटॉमिक नंबर को इस कदर अहमियत दी थी। जी, तो आपने देखा कि कैसे इन सब साइंटिस्ट ने इनकी जो मुश्तरका काविशें थी उसकी वजह से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डेवलप हुआ, और आज जो पीरियोडिक टेबल हम यूज़ करते हैं वो इन्हीं की मेहनत का नतीजा है। आई होप सो कि फ़र्स्ट लेक्चर आपको हमारी सीरीज़ का समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत ज़्यादा या तो इन डेप्थ ना लेके जाऊँ, सिर्फ हम जो बुक है उसी को हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड लाइक कोई भी टॉपिक है, स्पेशली एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी वीडियोस एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड अपलोड कर भी चुकी हूँ, और अब इंशाल्लाह हमारी ये जो सीरीज़ है जिसमें इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की बुक को कंप्लीट किया जाएगा लेक्चर वाइज, और इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर वाइज भी आपको वीडियोस अवेलेबल हों। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगेन आपसे कह देती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक, कमेंट और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी वजह से हमें एप्रिसिएशन मिलती है। थैंक यू सो मच।